Very good afternoon. My name is Sunny Pathak and I'm from the Symmetrix Consulting Private Limited, Gurgaon, one of the corporate and one of the technology partner in artificial intelligence, data analytics and data visualization, data science. MBA. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है जिसमें 5,11,000 ऑल ओवर इंडिया से पास आउट होते हैं MBA फ्रॉम द एवरी इंस्टीट्यूट, चाहे वो कॉलेजेस हों यूनिवर्सिटी हों. ये उन बच्चों के लिए जो MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन, या जो बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं. कई बच्चा ही कंफ्यूज होता है जब स्टूडेंट आता है तो स्टूडेंट कहता है सर मुझे तो HR में जाना है, HR मार्केटिंग में जाना है, फाइनेंस में लेना है, HR में लेना है. उसे ये नहीं मालूम कि इंडस्ट्री में एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हों, DDB मुद्रा ग्रुप, ओमनीकॉम. अब ये मैं वो कंपनी है जिसे MBA या ग्रेजुएट बच्चे को ये भी नहीं पता, जो बिज़नेस करने आ रहा है या बिज़नेस स्टूडेंट कैरियर बनाने आ रहा है, उसे ये भी नहीं पता कि ओमनीकॉम कोई कंपनी है, DDB मुद्रा कोई कंपनी है. उसे बस 2-4 कंपनी के नाम मालूम है, या फिर उसे स्टूडेंट को ये लग रहा है कि बस HR कर लूँ. HR में जैसे गर्ल्स होती हैं या बहुत सारे वो होते हैं कि मेरे को सिर्फ HR में जाना है, या मार्केटिंग में जाना है, या फाइनेंस में जाना है. मैं कह रहा हूं जो हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है वो डेटा एनालिटिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर हमने फर्स्ट सेमेस्टर से फाइनल ईयर तक सारी चीज़ को कवर करते हुए ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि अगर आप बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन पे हो, बिजनेस इंटेलिजेंस की पोजीशन पे हो, आपको डेटा से भिड़ना पड़ेगा. ट्रस्ट मी, अदरवाइज आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे. अगर मैं एक स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ जरा कोविड कब आएगा, तो एक बिजनेस एनालिस्ट मेरी कंपनी में कहता है सर 25 अक्टूबर. मैं कहूँगा एनालिसिस है आपके पास, क्या लॉजिक्स हैं, किस बेसिस पे, किस स्टैटिस्टिक्स पे आप बोल रहे हो, नहीं पता. अगर कल को मैं बोलता हूँ 5G लॉन्च करना है हरियाणा में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, राइट, या फिर गुड़गांव में, दिल्ली NCR, कैसे करेंगे? ना उसको कोई आगे मालूम ना पीछे मालूम. अगर मान लीजिए मार्केटिंग कंपनी, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, वो किसके पास आएगा? सेल्स वाला. अगर बिजनेस एनालिस्ट के पास आएगा, डेटा साइंटिस्ट के पास आएगा, डेटा एनालिस्ट के पास आएगा कि मेरी सेल्स की ये डाउन क्यों हुआ. अहमदाबाद में नारोडा एक रीज़न है, उसमें 3 महीने लास्ट 3 मंथ्स में सेल्स क्यों डाउन हुई, मुझे रीज़न बताओ. अगले 6 महीने में सेल्स कितनी होगी, मुझे रीज़न बताओ. मार्केटिंग टीम को अगर बजट है कि 1 करोड़ का बजट बॉस ने दिया है और मोबाइल को लॉन्च करना है या 5G को लॉन्च करना है, बताओ कैसे करें. तो टीवी पे आप देखते हो आज तक चैनल, IBN चैनल, राइट, जूम चैनल, उसके बीच में ऐड आते हैं. दैट्स कॉल्ड द प्रोफाइल स्ट्रेटजी एनालिस्ट. लेकिन ये बच्चे को नहीं पता, जब तक वो पढ़ेगा नहीं वो रेडी नहीं होगा. DDB मुद्रा ग्रुप, लिंटास, काइनेटिक, दीज आर द वर्ल्ड जायंट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा हायरिंग होती है बिजनेस एनालिस्ट की. और ये स्टूडेंट को समझना पड़ेगा कि जब आप टीवी पे ऐड देखते हो बीच में, या रेडियो 93.5 पे सुबह फीमेल्स निकली जॉब्स के लिए, या हाउसवाइफ्स दिन में हैं, या जेंट्स शाम को ऑफिस से घर जा रहे हैं, तो एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ऐड दिखाया जाता है. बिल बोर्ड्स पे आप देखते होंगे, न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में आप फ्रंट में एक हाफ पेज या फुल पेज ऐड देखते हो. देयर आर कंज्यूमर बिहेवियर एनालिटिक्स कि किस तरीके से टारगेट ऑडियंस को हिट करना है. अगर पतंजलि का आटा है या कोलगेट, तो ये राइट टारगेट ऑडियंस पे कैसे हिट करना है, ये एक बिजनेस एनालिस्ट ही बता सकता है. अगर मार्केटिंग को ये नहीं पता कि 1 करोड़ का बजट मैं कैसे खर्च करूं अपने मार्केटिंग कैंपेन में, तो ध्यान रखना, एक केस स्टडी मैं आपको बच्चों के लिए बता रहा हूं जो MBA एडमिशन या जो बिजनेस उसमें एडमिशन ले रहे हैं 12th के बाद. फर्स्ट, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मैं कंपनी का ओनर हूं और मेरी कंपनी में मुझे मोबाइल लॉन्च करना है, ठीक है, मेरी मोबाइल की कॉस्टिंग है 7,000 और मेरे पास 50 लाख का डेटा है. अगर उस 50 लाख के डेटा में मैं 50 लाख पे मैसेज मार्केटिंग और कैंपेन कर दूं, तो मेरे 50 लाख पे कॉस्टिंग जो होगी वो वेस्ट होगी कंपनी की. मार्केटिंग टीम और सेल्स डिपार्टमेंट क्या कहेंगे, जिनके पास स्किल्स नहीं है, एनालिसिस नहीं है, ना डेटा है, वो कहेंगे हाँ सर 50 लाख हम खर्च कर देंगे, डोंट वरी, 50 लाख यूजर्स पे हम कर देंगे. लेकिन जब बिजनेस एनालिस्ट की बात आएगी, डेटा एनालिस्ट, तो वो उस 50 लाख में से ये एनालिसिस निकालेगा, सर 11 लाख यूज़र्स जो हैं उन्होंने पहले ही 3 महीने में मोबाइल ले लिया है, अब बचे आपके 39 लैक्स. 39 लैक्स में भी आपके 21 लैक्स वो हैं जो 10 साल से एज से कम हैं. तो एग्जैक्टली आप जो इम्पैक्ट करोगे, जो आप कैंपेन एग्जीक्यूट करोगे, वो सिर्फ और सिर्फ 17 लाख या 15 लाख पे करोगे. मेरी कॉस्ट सेव हो गई और मुझे कन्वर्जन ज़्यादा मिलेंगे. पता चला मैंने एज अ यूज़र मैंने 3 महीने में स्मार्टफोन ले लिया, आप ज़बरदस्ती मुझ पर कैंपेन कर रहे हो, तो यू वेस्टिंग योर मनी. एंड दैट्स द प्रोफाइल कम्स द बिजनेस एनालिस्ट. तो अब आप ये मत कहना कि सर मुझे स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर से डर लगता है. नो. तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपके जूनियर्स या आपकी टीम में अगर कोई इंजीनियर बैठा है या कोई भी आपके अंडर
टीम है। और कल को अगर आपने कहा कि जरा मुझे अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद नारोड़ा में शाम को 5 बजे से 8 बजे तक का ट्रांजैक्शन डेटा निकाल दो जो जिसने पेटीएम से ट्रांजैक्शन किए हैं, और कल को आपके जूनियर ने घुमा दिया, तो यू आर नॉट द बिजनेस एनालिस्ट। आप उसी पे रिपोर्ट बना के शो कर दोगे, क्लाइंट आपको उसी रिपोर्ट पे डिसीजन मेकिंग्स आप दे दोगे, क्या फ़ायदा? यानी आपने डेटा तो पढ़ा नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम यही हो रही है। मैं डैम श्योर हूँ कि अगर आप डेटा एनालिटिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन करते हो 2 ईयर्स का पूरा, तो आप HR एनालिटिक्स, फाइनेंस के लिए रेडी हो। कोई आपको मना नहीं कर रहा पेटीएम, फ़ोनपे या पाइन लैब्स या बुक माई शो या मेक माई ट्रिप, चाहे लॉजिस्टिक कंपनी हो या फाइनेंशियल या ऑटोमोबाइल या ई-कॉमर्स या फूड इंडस्ट्री या IT, MNC या फार्मा या मेडिकल लाइन, हर जगह अगर इंडिया में या वर्ल्ड में कोई भी कंपनी है, सिमेट्रिक्स भी है या कोई भी है, किसी ना किसी का कोई प्रोडक्ट रहता है, वो प्रोडक्ट किसी टारगेट ऑडियंस पे हिट करते हैं। टारगेट ऑडियंस के लिए हमें मार्केटिंग एनालिटिक्स की भी ज़रूरत है, HR एनालिटिक्स की भी, सप्लाई चेन एनालिटिक्स की। अगर स्विगी ऑर्डर कर रहा है, अगर आपने स्विगी से ऑर्डर किया अपने बर्थडे के लिए, तो स्विगी तो मेरे बगल में हेड ऑफिस है उनका, मेरे बिल्कुल बगल वाले ऑफिस में, और जोमेटो तो बेंगलोर में हेड ऑफिस है, तो इसका मतलब वहाँ से डिलीवरी बॉय निकल रहे हैं। तो MBA गाइज और अपने जो 12th के बाद स्टूडेंट्स करना चाहते हैं BBA, प्लीज़ स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू, सिमेट्रिक्स जो लॉन्च कर रहा है प्रोग्राम, जो लास्ट ईयर से चल रहा है सक्सेसफुली, मैं आपको प्रोग्राम के फीचर्स बता दूं। ये फर्स्ट सेमेस्टर से फाइनल ईयर तक दे रहे हैं 6 to 7 सब्जेक्ट्स, फर्स्ट सेमेस्टर से फाइनल ईयर, और पूरे स्पेशलाइजेशन ट्रैक इंडस्ट्री टेक ओवर करेगा। और इसमें हम लोग जो दे रहे हैं ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है जिसमें हम टैब्लू, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा साइंस, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिटिक्स, सप्लाई चेन एनालिटिक्स, HR एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग फॉर बिजनेस, डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन, फाउंडेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड फाउंडेशन ऑफ डेटा साइंस प्रोसेसेस, हम ये सारे सब्जेक्ट्स अपने मैनेजमेंट और बिजनेस स्टूडेंट्स को दे रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर। और ये एक स्ब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन आप 2 एक्सपर्ट से पढ़ोगे, जिसमें हम जो एक्सपर्ट आपके फेस टू फेस कैंपस में आएंगे और दूसरे एक्सपर्ट आपको LMS के थ्रू दे रहे हैं, जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें सारे प्रोजेक्ट्स, सारे डेटा, सारा वॉल्यूम डेटा, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, इंटरव्यू क्वेश्चन, सब कुछ है। स्टूडेंट्स, कहीं भी कोई क्वेश्चन आता तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे या कोऑर्डिनेटर, यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर से आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। आपको करिकुलम बता दिया गया है जो फर्स्ट सेमेस्टर से फाइनल ईयर तक दे रहे हैं हम। ऑल द बेस्ट गाइज स्टूडेंट्स, और अपने बिजनेस केस स्टडी को समझो। आपके लिए पेटी में भी एलिजिबिलिटी है, आपके लिए हर जगह जॉब्स हैं। सिर्फ ये नहीं कि HR की अपना कर लिया, और कंपनी में अगर गुड़गांव में अगर 1000 कंपनी है तो 1000 HR या 1500। ध्यान रखना, एनालिटिक्स डेटा से भिड़ना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स से करना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केटिंग टीम, यू आर जस्ट अ राहुल द्रविड़। मैनेजमेंट या बिजनेस स्टूडेंट जो होता है वो राहुल द्रविड़ की तरह होता है। कैसे? मार्केटिंग टीम को आना है, अगर कोई कैंपेन एग्जीक्यूट करवाना है तो उसकी पूरी बजट एलोकेशन और एनालिसिस किसके पास आएगा? बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, कंज्यूमर बिहेवियर, हिंदुस्तान यूनिलीवर सेक्टर 32 गुड़गांव, उसकी वेबसाइट पे जाइए, कैरियर में जाके आपको कंज्यूमर बिहेवियर, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिस्ट के प्रोफाइल निकल जाएंगे, बिजनेस इंटेलिजेंस के प्रोफाइल निकल जाएंगे, जो कई बच्चों को मालूम ही नहीं है। राइट? सेल्स वाले को आना होगा तो मार्केटिंग टीम, प्रोडक्ट वाले को अगर यार ये मेरा प्रोडक्ट है, क्या ये मार्केट में अडॉप्ट होगा, क्या टारगेट ऑडियंस से अडॉप्ट करेगी, तो भी बिजनेस एनालिस्ट एनालिसिस करके बताएगा। राइट? कंज्यूमर बिहेवियर डिपार्टमेंट जो होता है वो भी इसी डेटा डिपार्टमेंट के पास आता है। तो आप अगर माइंड में रखे हो स्टूडेंट कि नहीं मुझे तो कंप्यूटर डर लगता है, स्टैटिस्टिक्स, तो अपने पीछे जाना और सोचना कि 6th-7th वाला बच्चा आज डेटा साइंस पढ़ रहा है, 7th, 8th, 9th में AI डेटा साइंस इंप्लीमेंट कर दिया, 11th में पाइथन पढ़ रहा है, 12th में वो डेटा साइंस फिर से पढ़ रहा है। तो आप आउटडेट होना चाहते हो या अपडेट, ये डिपेंड कर रहा है, और ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर दे रही है पूरा, और दिस इज़ द एक्सक्लूसिव। आप फीचर्स देखो और 3 क्वेश्चन अपने माइंड में बिठा लो, किससे पढ़ोगे, कब से पढ़ोगे और कैसे। कहीं ऑनलाइन तो नहीं है, कहीं ये थ्योरेटिकल तो नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप मुझसे कनेक्ट करो अगर और डिटेल में चाहिए आपको। बाकी इस स्पीच से और बाकी जो कंटेंट आपको यूनिवर्सिटी शेयर करेगा, आई एम डैम श्योर आपको समझ में आएगा अगर आपने सीरियसली गो थ्रू किया तो। ऑल द बेस्ट गाइज, कीप सेफ, कीप हेल्दी।